क्या हाल है ट्रेडर्स। अभी रिसेंटली सभी ने एक इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स पे रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये बताया है कि 30% ऑफ टोटल इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स प्रॉफिट में है। और उनमें से भी जो 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इक्विटी ट्रेडर्स हैं उसमें 50% के आसपास प्रॉफिट में है। इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर सही नॉलेज ली जाए और प्रैक्टिस करी जाए तो 50% चांस है कि आप एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, प्रोवाइडेड कि आप इसे अच्छे से सीख के करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें और अपने रूल्स अच्छे से फॉलो करें, चाहे लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो। किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने के लिए 1 से 2 स्ट्रैटेजीज में मास्टरी हासिल करनी होती है। एक ही स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले बहुत ही शानदार एक इक्विटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई थी। उसमें स्टॉक सिलेक्शन मेथड भी सिखाया था और एक फ्री स्क्रीनर भी दिया था। आज मैं फिर से आपको सेम स्ट्रैटेजी 7 सिंपल स्टेप्स में सिखाऊंगा। और आज के वीडियो का मेन पर्पस है कि मैं आपको हफ्ते में जो भी ट्रेड्स आए हैं वो बिना किसी बायस के, बिना चेरी पिकिंग के दिखाऊं। हम वही स्टॉक्स पिक करेंगे जो हमारा स्क्रीनर टॉप पे दिखाएगा। तो मैं खुद की दी हुई स्ट्रैटेजी का रिव्यू करने वाला हूं विदाउट एनी बायस, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं स्ट्रैटेजी के 7 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन से बुलिश और बेरिश स्टॉक्स का स्क्रीनर दोनों खोल के रख लो और रन स्कैन दबाकर 925 के स्टॉक्स की लिस्ट जनरेट कर लो। ये आपको 500 एफएनओ स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट करके दे देगा। स्टेप नंबर 2, लिस्ट में से स्टॉक्स पिक करके ट्रेडिंग व्यू पे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स की चार्ट्स ओपन कर लो। स्टेप नंबर 3, चार्ट्स पर बुलिंजर बैंड्स इंडिकेटर को ऐड कर लो और वेट करो कि प्राइस वापस बुलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दे। स्टेप नंबर 4, जैसे ही प्राइस बुलिंजर बैंड के अंदर एंट्री देगा तो मोमेंटम कलर की कैंडल को मार्क कर लो। अगर प्राइस अपर बुलिंजर बैंड से अंदर आता है तो हम रेड कलर की कैंडल मार्क करेंगे, और अगर प्राइस लोअर बुलिंजर बैंड से अंदर आता है तो हम ग्रीन कलर की कैंडल को मार्क करेंगे। स्टेप नंबर 5, जैसे ही प्राइस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है इस तरह, तो हम बेरिश ट्रेड में एंटर करेंगे। और सेम तरीके से जैसे ही प्राइस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है तो हम बुलिश ट्रेड में एंटर करेंगे। स्टेप नंबर 6, स्टॉप लॉस। हम स्टॉप लॉस लगाएंगे प्रीवियस स्विंग पर। स्टेप नंबर 7, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन जो कि प्राइस की एवरेज है या 1:1। यहाँ पे हम 30% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे और बाकी डे एंड तक ट्रेलिंग करते रहेंगे मार्केट में बने रहने के लिए। सिर्फ यही 7 स्टेप्स को डिसिप्लिन से फॉलो करके आपको कुछ ऐसे बड़े मूव्स पकड़ने का मौका मिल सकता है। इस स्ट्रैटेजी का विन रेट 70% के आसपास है। अगर आप ट्रेलिंग करके बड़े मूव्स पकड़ लेते हो तो बहुत अच्छा पैसा बनने का चांस है। अब आइए इस हफ्ते के ट्रेड्स देख लेते हैं चार्ट्स पर। मैं आपको इस वीक के मंडे टू फ्राइडे के रोज के ट्रेड्स दिखाऊंगा। मैं आपको कोई भी रैंडम या प्रॉफिटेबल डे नहीं दिखाऊंगा, सो दैट आपको एकदम फेयर रिजल्ट्स देखने का मौका मिले। जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था वो था 30 अगस्त। 30 अगस्त को 9:25 पे बेरिश स्क्रीनर में जो पहला स्टॉक जनरेट हुआ है वो है बलरामपुर चीनी। अगर हम यहाँ पे बलरामपुर चीनी खोलते हैं और देखते हैं कि एक अच्छा सेटअप क्रिएट हुआ। ये रेड कैंडल के लो पे हमारी एंट्री हुई। स्विंग के ऊपर कहीं पे हमने एसएल लगाया और हमें एक बहुत शानदार मूव देखने का मौका मिला। पहला पहला स्टॉक मैंने दिखाया आपको 9:25 का। सेकंड स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। सेम सेटअप, कैंडल क्लोजिंग हुई, एंट्री मिली, एसएल लगाया यहाँ पे और एक बहुत ही अच्छा डाउन मूव। मतलब अगर यहाँ का एसएल लगाते हैं, 0.5 का एसएल है, यहाँ तक का प्रॉफिट अगर देखें तो मोर देन 1:1 हमें मिला है। जनरली उससे भी ज़्यादा मिल जाता। थर्ड स्टॉक जो है लिस्ट में वो है लुपिन।
आइए खोल लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स दिखाने वाला हूं मैं आज आपको। सिमिलर सेटअप है। यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एसएल लगाया कहीं पे, वन इज टू वन तो नहीं मिला, लेकिन एसएल तक भी नहीं गया। मार्केट एंड तक साइडवेज होके छोटा मोटा लॉस देके उठा है। ठीक है, आइए आप कुछ 30 अगस्त के बुलिश स्टॉक्स भी देख लेते हैं। एक स्टॉक आया इंडिया सीमेंट। एक ही स्टॉक आया अभी, इंडिया सीमेंट, जो कि हमें मिला है 940 के आसपास। ये सेटअप बना है। यहाँ पे हमने एंट्री करी है, यहाँ पे एसएल लगाया है, ऑलमोस्ट 1% का है एसएल। ट्रेल करते करते हमें, ट्रेल करते करते हाँ 2x का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 2.5 गुना के आसपास का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। एक और स्टॉक दिख रहा था, वो देख लेते हैं, जो कि 9.45 के आसपास मिला है, चोला। ये रहा, ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे एंट्री है, छोटा सा एसएल है 0.38 0.4। ये सेटअप बहुत अच्छे लगते हैं, इतना छोटा सा एसएल है, ज़्यादा रिस्क है नहीं, और अगर हम ट्रेल करते हुए चलते हैं डे एंड तक तो कोई अंत ही नहीं है प्रॉफिट का। 4x 5x तक गया है प्रॉफिट। आपको 1:4 तक रिस्क टू रिवॉर्ड मिले हैं इस दिन, और मल्टीपल ट्रेड्स में बोलता हूँ 4 से 5 ट्रेड्स ले लेता हूँ मैं दिन के इसमें, और काफ़ी सही जाता है। आइए अब डेट चेंज करते हैं, सीधा एक दिन पहले चलते हैं बिना देखे कुछ। बेरिश में चलते हैं पहले, बुलिश देखते हैं। एक दिन पहले यानी कि 29 अगस्त, 29 अगस्त 9:25। देखो, हमें ट्रेड बैक टेस्ट करने का मौका भी मिलता है स्क्रीनर में। ऐसा नहीं है कि बिना बैक टेस्ट किए ट्रेडिंग हम शुरू हो गए, हम बैक टेस्ट करके तसल्ली से ट्रेड ले सकते हैं इसके अंदर। 29 अगस्त 9:25 पे सबसे पहला आया है इन्फी। इन्फी खोल लेते हैं। ये रहा 29 अगस्त, ये रहा सेटअप, यहाँ पे एंट्री, एसएल है अराउंड 0.37, और ये मोर देन 2x का या 2x का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। सही है। नेक्स्ट है हिंडाल्को। बिना किसी बायस के लिस्ट में से एक एक करके हम स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। ये आ गया हिंडाल्को, ये रही एंट्री, यहाँ पे है एसएल, ये हमारा एसएल टच करके और फिर एक मूव दिया ऊपर की तरफ, तो ये हमारा एसएल हो गया। नेक्स्ट ट्रेड है टाटा स्टील। राइट, 29 अगस्त, यहाँ थी एंट्री, थोड़ा सा अप मूव देने के बाद एसएल टच हुआ, स्टॉप लॉस। ठीक है, एक्सेप्टेड एंड एग्जिटेड। 29 अगस्त बेरिश ट्रेड्स देखते हैं अब। 9:25 पे हमें सबसे पहले मिला है 9:25 आईजीएल। आईजीएल 9:30 9:25 के आसपास 29 अगस्त को हमें आईजीएल ने ट्रिगर किया स्क्रीनर में, और ये रही एंट्री,
ट्रेडिंग करते करते छोटा सा ऐसे 0.4 का हमें लेके गया 3x तक, 1.4% का रिटर्न दिया। RECL नेक्स्ट स्टॉक है। वाओ, सेम सेटअप। 0.69 का स्टॉप लॉस और 1:3 मिला हमें। 1.8% का गेन आया दिन अगर हम ऐसे ट्रेल कर करके इसे ले जाते हैं नीचे तक, जो कि ट्रेलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप स्टॉक ट्रेड कर रहे होते हो। तो नेक्स्ट आया MGL, महानगर गैस। यहाँ पे एंट्री, ये 0.48, 0.49, 0.44 का स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग 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 कर करके नीचे तक। माय गॉड, कितना हुआ? 1:8 का रिस्टो रिवॉर्ड मिला हमें। 1:8, 0.4 का SL एंड 3.24% का गेन। ऐसे बड़े मूव्स कैच करने के लिए तो है ये स्ट्रैटेजी। चलिए डेट चेंज करते हैं, एक दिन पहले चलते हैं। एक दिन पहले पेरिस स्ट्रीट देखते हैं, ये सिलेक्ट करें हमने। अब हमारा दिन है ट्रेडिंग डे 28 ऑफ अगस्त। 28 ऑफ अगस्त क्या चल रहा है? थोड़े से बार्स पतले हैं, देखने में प्रॉब्लम जाती है। हाँ, सबसे पहले हिंद पेट्रो उठा लेते हैं 28 अगस्त को। ये रहा हिंद पेट्रो 28 ऑफ अगस्त। ये रही हमारी ट्रिगर कैंडल। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, 0.49 का स्टॉप लॉस है एंड 1:2 का डे एंड तक रिस्टो रिवॉर्ड मिला ट्रेलिंग करके। यहाँ कहीं पे ट्रेड कट जाएगा तो इसे एग्जैक्टली 1:2 नहीं बोलेंगे, लेकिन 1:1 से ज़्यादा है। एनीवे, अब नेक्स्ट पकड़ते हैं ट्रेंट, जो कि हमारी लिस्ट में है। ट्रेंट 28 अगस्त। ये थी हमारी ट्रिगर्ड कैंडल, लेकिन देखो अच्छी बात यह है इसने बुलिश जाना था, हमारा ट्रेड बेरिश की तरफ ट्रिगर ही नहीं हुआ। एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद एंट्री का जगह जो है वो ब्रेक नहीं हुई, तो एंट्री हुई नहीं और ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। यहाँ कहीं पे ब्रेकेज चाहिए था, लेवल ब्रेक बहुत लेट हुआ है। इतनी लेट एंट्री करना थोड़ा सब्जेक्टिव है, करते भी तो एसएल तक ना जाके साइडवेज हो जाता, जो कि अच्छी बात नहीं है, कमीशन वगैरह भी लग जाती। नेक्स्ट चलते हैं 28 अगस्त के बुलिश ट्रेड्स पे। 28 अगस्त बुलिश ट्रेड्स। तो मैं पूरे वीक का तसल्ली से आपको एक 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 ट्रेड दिखाने वाला हूँ, कोई जल्दी नहीं है। आप भी देख के जाओ, ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, राइट। सबसे पहला है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हुई है, बहुत लेट बुलिश कैंडल यहाँ आई है। अगर हम ट्रेड इसे मानते हैं, ये तो ट्रेड है ही नहीं ना। बुलिश के लिए हम पकड़ेंगे, यहाँ ऐसे लगाएंगे, लेकिन ये बहुत डाउन मूव आ चुका है, स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा। आप भी ये सीख लो, और ये बहुत लेट हो चुका है। लेकिन अगर हम इसे मानेंगे तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है इधर, ठीक है। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक में ये रहा ट्रेड। ये मार्केट ओपन हुई है यहाँ पे, इधर सेम तरीके से 9:35 के आसपास एंट्री हुई है। ये ब्रेक हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस है स्विंग के नीचे 0.6% का। वन इज टू वन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट और साइडवेज ही घूमता रहा। हमारे बाय लेवल से ऊपर है मार्केट एंड तक।
छोटे मोटे प्रॉफिट में उठे हैं हम, बट प्रॉफिट ही है। भारत फोर्ज, हम्म, ये है एंट्री, ये है एंट्री, और ये छोटा सा है एसएल 0.33% का। ट्रेल करते करते ऊपर ले जाएंगे तो 1:3 के आसपास हमें मिल रहा है, अगेन प्रॉफिटेबल। आइए अब कुछ 27 तारीख के ट्रेड्स देख लेते हैं। 27 तारीख 9:25 पे सबसे पहला ट्रेड आया है हिंद पेट्रो। ये मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ये रही एंट्री कैंडल। जस्ट मूव, एक बार बस मूव पे नज़र डालो आप। 0.6% का एसएल, 1:, ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा है कमेंस इंडिया, 27 तारीख, डेट वाइज चल रहे हैं हम। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, और ये लग गया छोटा सा एसएल 0.34% का। बीपीसीएल, ये रही एंट्री कैंडल, छोटा सा एसएल 0.46% का। ट्रेल करते 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 1:4 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आइए बेरिश ट्रेड्स देखते हैं फटाफट। 27 तारीख 9:30 सुबह जो जनरेट हुए थे स्टॉक्स, एबीबी, ये रही एंट्री कैंडल, ये रहा स्विंग के ऊपर आपका एसएल 0.57, एंड ट्रेल करते करते डे एंड तक ऑलमोस्ट 1:3। वोल्टास 27 तारीख, सिमिलर सिनारियो, ये रही एंट्री कैंडल, 0.75 का एसएल, एंड ऑलमोस्ट 1:1। क्या मतलब 0.75 का एसएल है, 1.1% आ गया है। कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करने के बाद ऊपर प्राइस चला गया वापस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस भी कंसिडर कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट 27 तारीख, बेरिश ट्रेड। ये रहा अपना सेटअप, बिना किसी बायस के मैं आपको ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और ये छोटा सा एसएल, एसएल आए तो भाई निकल जाओ ना मार्केट से, क्योंकि कोई कोई दिन इतने सारे मैक्सिमम दिन है जहाँ पे आपका 70% विन रेट है, ये आपको दिख रहा है, और आपको मूव्स भी उस दिन बड़े मिल रहे हैं। ट्रेडिंग करते करते जितना प्रॉफिट मिल सकता है ले लो। जिस दिन नहीं मिल रहा प्रॉफिट तो उस दिन मार्केट से ज़बरदस्ती तो नहीं मांगेंगे, अपना ही नुकसान होएगा। आओ 26 तारीख HDFC बैंक, 26 तारीख HDFC बैंक, ये रही आपकी 26 तारीख। ये मिला हमें HDFC बैंक में ट्रेड, यहाँ कहीं पे ट्रेड में एंट्री है, ये ट्रेड की एंट्री, ये रहा एसएल 0.15% का छोटू सा एसएल, ऑलमोस्ट 1:2 मिला। कुछ क्वांटिटी हमने बुक करी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आए, और उसके बाद एसएल हिट। ठीक है, ONGC 26 तारीख मंडे, नहीं मंडे टू फ्राइडे में आपको सारे ट्रेड्स दिखा चुका हूँ। सेम सिनारियो, छोटा सा एसएल, यहाँ एंट्री हुई, छोटा सा एसएल लगा और हम मार्केट से स्टॉप आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। छोटे छोटे एसएल लेके एक्सेप्ट करेंगे डिफीट, लेकिन जिस दिन हमारा सेटअप अच्छा बन गया या किसी एक स्टॉक में भी अच्छा सेटअप बन गया, वो सारे एसएल कवर कर जाएगा। ये रहा हमारा ट्रेड, ये रही हमारी 26 तारीख टाटा स्टील में एंट्री, जो कि थर्ड स्टॉक है बेरिश वाले सेगमेंट में। 0.27, 1:2, 1:2.5 दे दिया भाई, खत्म। उसके बाद जहाँ जाए जाए, हमने यहाँ अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लाया हुआ है, यहाँ कट जाएगा, हम प्रॉफिट में पूरे सिनारियो में उठ जाएंगे। आइए बिना किसी बायस के 26 तारीख की, 26 तारीख यानी मंडे 9:25 की बार हमें चाहिए। ये टोरेंट फार्मा क्या हुआ देखते हैं, बुलिश ट्रेड था, ये रही 26 तारीख, ये रही भाई एंट्री, एसएल ने कहा है 0.66 का एसएल है, 1:2 दिया। आप काफ़ी क्वांटिटियाँ बुक करो, बाकी ट्रेल करो, लॉस में नहीं उठोगे। एक अच्छा मूव दिया ही है। BPCL
26 तारीख को भी आया था BPCL। ये री एंट्री, ये एंट्री मार्क करते हैं, ये री एंट्री। ये रहा 0.46 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के पास आया था प्राइस, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगता तो ऑलमोस्ट 1:2 दिया डे एंड तक। हमने ट्रेल करके जहाँ पे कटता था वहाँ कटवा लिया सौदा। अपोलो हॉस्पिटल, ये री एंट्री, ये री एंट्री 26 तारीख। ठीक है ना, कोई कोई दिन बहुत बड़े मूव्स हमें वैसे ही नहीं मिलने वाले, और वैसे ही इसका स्टॉप लॉस बहुत नीचे है भाई, ये ट्रेड क्वालिफाई नहीं करता। स्विंग के नीचे हमें चाहिए, कहाँ यहाँ थोड़ी जाएंगे, क्या 2.5-3% का स्टॉप लॉस थोड़ी लगाएंगे भाई। 1-1.5% से ऊपर स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, 1-1.5% का स्टॉप लॉस और लिमिटेड कैपिटल पर ट्रेड लगाएंगे, तो जो सेटअप चल जाएगा वो दिन एंड तक आपको बहुत मस्त प्रॉफिट देके जाएगा। फोर्थ स्टॉक लिया क्योंकि हमने थर्ड स्टॉक में नहीं एंट्री करी। ये सारे स्टॉक शानदार हैं जो जनरेट हुए हैं, हम टॉप के देख रहे हैं। टॉप में आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना फालतू टाइम वेस्ट करके। 0.20 का SL सन फार्मा 26 तारीख, करते 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 डे एंड तक आपको भी दिख रहा है कहाँ गया है ये। 0.63, 1:3 मिला, ख़त्म। शांति से बैठो आप, उसके बाद ख़त्म हो गई बात। तो ये है हमारा सेटअप। आई होप आपको चार्ट्स देख के, सेटअप देख के, बिना बायस के रैंडम ट्रेड्स मैंने आपको उठा के दिखाया, वो सब में आपको मज़ा आया होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो है रिस्क मैनेजमेंट। बस मैं इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करता हूँ। अपना 2% से ज़्यादा दिन में कैपिटल का रिस्क मत होने देना, 5 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने का, और सारे रूल्स फॉलो करो। अगर आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी, पूरी बैक टेस्टिंग, सब कुछ पसंद आई हो, सब कुछ क्लियरली मैं समझा पाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और फ्री स्क्रीनर ज़रूर देख लेना जाके। और सब्सक्राइब करने पर ही मेरे फ्यूचर की वीडियोस देख पाओगे, और ऐसी स्ट्रैटेजी पे मैं हर हफ्ते ट्राई करूँगा अपडेट निकालूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। कोई आप गलती कर रहे हो तो उससे भी आप बचते रहो। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। द स्टॉक योगी चैनल को ग्रो कराने में प्लीज़ हमारी हेल्प करो। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।